ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव है। आप सभी का भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप जानेंगे बुध प्रदोष व्रत पूजा का समय और व्रत का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। यह दिन देवों के देव महादेव का और जगत की देवी मां पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन व्रती श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं और साथ ही उनके निमित्त प्रदोष व्रत रखते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव की उपासना करने से साधक की हर इच्छा पूर्ण होती है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन महादेव भगवान शिव को समर्पित होता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन बुधवार को होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस बुध प्रदोष व्रत करने वालों को भगवान शिव और गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। इससे व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है। पंचांग के हिसाब से प्रदोष काल का व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में रखी जाती है। इस दिन पूजा संध्या में प्रदोष काल में ही की जाती है। बुधवार के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव को विधिवत रूप से पूजा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, साथ ही मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में बुध प्रदोष व्रत के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुने तथा घर आकर अब वे भी प्रदोष व्रत करने लगे। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा, उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर भी देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहने लगे कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता ने वह राजकुमार को पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, तो क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को भी आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्र दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपनी जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष की प्रतिष्ठा वो महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट धन की प्राप्ति करता है। श्री शिव चालीसा।
जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान, कहती अयोध्या दास तुम देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नांग फनीगे। अंगे गौर शिर गंगे बहाए, मुंडे माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हवे दुलारी, बामे अंग शोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करते सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश शोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक स्वामी और गणराव, यह छवि को कही जाति न काऊ। देवन जब वहीं आई पुकारा, तब ही प्रभु दुख आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडासन आप पठायऊ, लव निमेष महिमारी गिरायऊ। आपे जलंधर यशुर संहारा, सुयशु तुम्हारे विदिश संचारा। त्रिपुरासुर सन योद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही, सेवक यह स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, कथे अनादि भेद तह पाई। प्रगटे उदधि मथनि ज्वाला, जरद सुरासुर भयउ बिहाला। कीन्हि दया तह करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तवहि। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उबारो। माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आश तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापरि होते हैं शम्भु सहाय। ऋषियों ने जो कुहो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तह सो होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाश पिनसावे, अंत धाम शिवपुर को पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात है, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मृगत छठी मंत्र तो संपत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण की कल्याण।